कांगड़ा मलोट पुल के पास पठानकोट निवासी दो युवक चर्च के साथ गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की टीम ने मलोट पुल के समीप औद्योगिक क्षेत्र मोड़ पर बाइक सवार दो युवकों को 402 ग्राम चर्स सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक मोटरसाइकिल पर चर्च की खेप लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नाकाबंदी कर बाइक को रोका। तलाशी के दौरान बाइक से चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 33 वर्षीय मोहित उर्फ मोनू निवासी गोसाईपुर पठानकोट और 26 वर्षीय मोहित उर्फ सन्नी निवासी गंदला लाहड़ी पठानकोट के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना इंदौरा में मामला दर्ज किया है। चंबा छात्रा से दुष्कर्म व बदी में बेचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। चुराग क्षेत्र में 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बद्दी में बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अदालत से राहत पाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के आगे उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। आरोप लगने के बाद तीसा थाने में पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी शुभम ठाकुर निवासी गांव सुलाना डाकघर भंजराड़ू पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और भूमिगत हो गया था। तीसा पुलिस की टीम आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बिलासपुर तलवाड़ा में डूबे व्यक्ति का शव बरामद। बराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तलवाड़ा में मंगलवार शाम शाम सीर खाड़ में डूबे व्यक्ति का शव बुधवार सुबह बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार धर्मपाल 71 वर्षीय पुत्र कांसीराम निवासी गांव बणी बपरालिया डाकघर बपराल खड्ड पार कर रहा था। उसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और मृतक तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ बरहाड़ी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी ने लापता व्यक्ति की तलाश शुरू की। शिमला हिमकेयर सहारा योजना को बंद किया तो पहली कैबिनेट में करेंगे बहाल जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार हिमकेयर और सहारा योजना को बंद करती है तो भाजपा सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट में दोनों योजनाओं को फिर से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बुधवार को विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चल रही चर्चा के दौरान बीच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिला। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के पीछे यही भावना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति बीमारी की स्थिति में इलाज से वंचित न रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी योजना के संचालन में कमियां रह सकती हैं, लेकिन उनका समाधान किया जाना चाहिए। यदि कहीं कमी थी तो सरकार उसे दूर करती, लेकिन योजना को ही बंद कर देना उचित नहीं है। चंबा पहले दिन 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने भरमौर से गौरीकुंड के लिए भरी उड़ान। उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल श्री मणिमहेश यात्रा 2026 के लिए बुधवार से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। डीजीसीए से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद सुबह करीब 6 बजे से हेलीकॉप्टर ने उड़ानें शुरू की, जो शाम तक लगातार जारी रही। भरमौर हेलीपैड से गौरीकुंड तक पहले दिन दोनों हेलीकॉप्टरों में 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाकर मणिमहेश धाम के दर्शन किए। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। मौसम के साफ रहने के चलते प्रशासन को उम्मीद है कि रक्षाबंधन के बाद मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी। मौसम अनुकूल रहने पर हेली सेवा के माध्यम से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है। भीषण अग्निकांड, गैस लीक होते ही सिलेंडर ने पकड़ ली आग, फिर हुए 2 ब्लास्ट, 2 मंजिला मकान जलकर राख। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गोहर क्षेत्र में बुधवार को एक भयंकर अग्निकांड पेश आया, जिसमें 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने का प्राथमिक कारण रसोई गैस सिलेंडर में हुआ रिसाव माना जा रहा है। इस अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई और 2 परिवार पूरी तरह बेघर हो गए हैं। दिल्ली के बाद हिमाचल में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 7 महीने के बच्चे सहित 4 मामले पॉजिटिव। भारत की राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच अब हिमाचल प्रदेश में भी इस खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बुधवार को स्वाइन फ्लू के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इस वायरस ने सबसे ज़्यादा संवेदनशील आयु वर्ग यानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है।
शिमला स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर नहीं रखी जाएंगी स्टाफ नर्सें, सीबीएसई स्कूलों की फंडिंग करेगी सरकार, सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्सें नहीं रखी जाएंगी। नर्सों की भर्ती में आउटसोर्स व्यवस्था को बंद करने जा रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति टेस्ट के माध्यम से राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी तथा 4-5 माह में मेडिकल कॉलेजों में उच्च प्रशिक्षित नर्सें होंगी। हालांकि पैरामेडिकल स्टाफ को आउटसोर्स में नियुक्ति किया जाएगा। शिमला एएनएम और जीएनएम का अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल शिमला ने एएनएम द्वितीय वर्ष और जीएनएम प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष जीएनएम तृतीय वर्ष का परिणाम सबसे शानदार रहा है। एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक छात्रा बैठी थी जिसने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। जीएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षा में 298 छात्राएं बैठी थी जिनमें से 251 छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। हमीरपुर लॉटरी टेंडर तत्काल वापस लें, हिमाचल में जुए को पुनर्जीवित करने की कोशिश स्वीकार्य नहीं, अनुराग। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर वित्त विभाग द्वारा राज्य में सरकारी लॉटरी दोबारा शुरू करने के लिए जारी टेंडर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ऑनलाइन व एवं ऑफलाइन लॉटरी व्यवस्था के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त करने संबंधी ई टेंडर 2026 TTAL को पूरी तरह निरस्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2 दशकों से अधिक समय से लॉटरी पर प्रतिबंध के पीछे एक दुर्लभ राजनीतिक सहमति रही है। विधानसभा शून्यकाल, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में घर बनाने को 7 लाख देंगे सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से घर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार 7 लाख रुपए देगी। उन्होंने यह जानकारी विधायक विक्रम सिंह की तरफ से शून्यकाल के दौरान ऊना जिला के पीरनिगा, पीर सुलई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून की भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही का उत्तर देते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले का अध्ययन करेगी और डीसी से इसकी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। पात्र पाए जाने पर सरकार प्रभावितों को विशेष आपदा राहत पैकेज के तहत मुआवजा देगी। शिमला विधानसभा परिसर में उमड़ा जन सैलाब, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने सुनी प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं। विधानसभा परिसर में बुधवार को राज्य के कोने कोने से पहुंचे आम लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्रदेश भर से आए लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों ने खुद जनता के बीच पहुंचकर उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। विधानसभा परिसर में दूर दराज के क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपने अपने विधायकों और मंत्रियों के समक्ष क्षेत्रीय व व्यक्तिगत समस्याओं को रखा। मनाली में मंगेतर पर दुष्कर्म मारपीट का आरोप, पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया केस, नशे में अक्सर करता था पिटाई। मनाली थाना के अंतर्गत एक युवती ने अपने मंगेतर पर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करने और दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने मंगेतर के साथ शुरू में ही रह रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका मंगेतर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता था। युवती ने आरोप लगाया कि इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। हिमाचल में 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण के इंतजार में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।